अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने कबूतर को ठंडा किस तरह से करें और किस लिए किया जाता है इस पर बात की थी। आज के इस वीडियो में हम कबूतर को गर्म किस तरह करें और किस लिए किया जाता है इस पर बात करेंगे। जैसा कि गर्मी के मौसम के अंदर जब हम कबूतर उड़ा रहे होते हैं या कबूतर से परवाज़ ले रहे होते हैं, उस वक्त जब कबूतर अपनी परवाज़ अच्छी देना शुरू कर देते हैं या जब कबूतर गर्मी की शिद्दत को महसूस करने के बावजूद अच्छी उड़ान देकर जब वापसी आते हैं, कबूतर को रोका जाता है। और जिस तरह कबूतर को रोका जाता है तो उसके जिस्म की उस दिन जो थकावट और गलावट को दूर करने के लिए, उसके जिस्म को ठंडक पहुंचाने के लिए ठंडी चीज़ों की खुराकें या बनाई हुई पानी, इस तरह की चीज़ों को देकर कबूतर को ठंडा किया जाता है। और जिस कबूतर को ठंडा किया जाए उसको उसी दिन या उसी रात लाजमी गर्म भी करना होता है। कबूतर वही परवाज़ देते हैं जो मिजाजी खुश्क होते हैं और गर्म होते हैं। ठंडी हालत में कबूतर अपनी परवाज़ नहीं दे सकता या अच्छी परवाज़ नहीं कर सकता, इसलिए कबूतर को लाजमी गर्म करना ही होता है। तो जैसा कि बात करते हैं कबूतर को गर्म करने की, तो कुछ चीज़ें जो मिजाजी गर्म होती है, जिनका तासुर गर्म होता है, जैसे कि काली मिर्च, इसकी 5 से 6 बीजें ली जाए। उसी तरह जो तेज़ पान या तेज़ पत्ता होता है, अगर ये साइज़ में बड़ा हो तो एक काफ़ी होगा, या तो फिर 2 पीस तेज़ पत्ते के। उसी तरह जो सूखी हुई अदरक होती है, उसका 1.5 इंच का टुकड़ा, जिसे हम सोंड कहें। और जो हाजमे की ख्याल रखते हुए जो सौंफ के दाने हो गए, उसके 15 से तकरीबन 16 बीज। बड़ी इलायची होती है, उस इलायची की 1 पीस। उसी तरह इसी इलायची के साइज़ के मिकदार बराबर 2 मुश्त सादा। इस तरह की चीज़ों को किसी बर्तन में आधे लीटर सादे पानी के साथ लेकर इन्हें अच्छा सा पकाए, इसके अंदर अच्छा सा उबाल लाए। इस तरह से इस पानी को पकाकर बनाकर इसे ठंडा किया जाता है। और ये पानी उन कबूतरों को, जिन कबूतरों को ठंडा किया गया हो, या तो इन्हें दोपहर के वक्त, या तो फिर शाम में, या तो फिर रात के वक्त, इसकी मिकदार जैसे कि 5 ml ये बनाया हुआ पानी और 10 ml सादा पानी, इस तरह से मिक्स करके कबूतर को दिया जाता है। और कबूतर को ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ कबूतर को हवा ना लगे। इस तरह से कबूतर को गर्म किया जाता है। और इस कबूतर को फिर जब गर्म 1-2 घंटे के बाद चेक किया जाता है कि इसने ये बनाया हुआ पानी दिया, हज़म किया है या नहीं। अगर इसने हज़म किया हो तो फिर इसे और सादा पानी देकर इसके जिस्म के पानी को पूरा किया जाता है। वक्फे पर या कुछ देर के बाद, जैसे 2 घंटे 3 घंटे के बाद, कबूतर को चेक कर उसे पानी दिखाया जाता है और इसके जिस्म का पानी पूरा किया जाता है। इस तरह से कबूतर को गर्म करना होता है। और जो कबूतर इस तरह से गर्म किए गए हो, फिर वो अगले दिन अपनी परवाज़ अच्छे से देने की कोशिश करेंगे या कबूतर अच्छी परवाज़ देंगे। ये होती है कबूतर को गर्म होने की बातें या तरीके। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कबूतर गर्म किए जाते हैं। कुछ कबूतर को सेका जाता है, कुछ कबूतर को जैसे कि इसी तरह की और जो गर्म मिजाजी चीज़ें होती हैं, इनकी सही मिकदार लेकर इनके पानी या इनकी खुराकें बनाकर कबूतर को देकर गर्म किया जाता है। कबूतर को जिस तरह ठंडा किया जाता है उसी तरह गर्म किया जाता है। साथ कबूतर के इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि जिस दिन कबूतर खुराकें दी गई हो, साथ उसे जो दाना पानी दिया गया हो, वो भी कबूतर ने अच्छे से हज़म कर लिया हो, उसका पेट साफ हो। जब हम कबूतर को छोड़े तो वो किसी तरह की कोई परेशानी महसूस ना करता हो। उसी तरह उसके जाते हुए उड़ान के वक्त उसके पेट में किसी तरह का कोई दाना या रात में लगाया हुआ नुस्खा, किसी तरह की कोई चीज़ ना हो। इस तरह से कबूतर को छोड़ा जाए तो वो कबूतर अच्छी उड़ान ही देगा नहीं, बल्कि वापसी भी अच्छी करेगा। और इस तरह से कबूतर उड़ाए जाए तो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं। जिस तरह से कबूतर को ठंडा और गर्म करने के लिए
اسی طرح کبوتر بازی کے شوق کے اندر کبوتر کو اڑانے کے لیے کچھ چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان چیزوں کا استعمال جتنا ہو سکے اتنا کم تعداد میں یا کم مقدار میں کرنا کبوتر کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں جتنا قدرتی طور پر ہم دیں گے، یعنی کہ اس کی جو مقدار ہوگی جتنی کم سے کم ہوگی اتنا وہ کبوتر کے لیے اچھا ثابت ہوگا، اتنا وہ کبوتر کو اڑانے کے لیے یا کبوتر کے صحت کے لیے کارگر ہوگا۔ اس لیے خاص طور سے اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے کہ کبوتر کو جس طرح سے یا نسخے دیے جاتے ہیں یا کچھ چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ان کی مقدار جتنی کم سے کم ہو اتنا وہ کبوتر کے لیے اچھا ہوگا، اتنا وہ کبوتر کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے کبوتر کے اڑانے کو یا کبوتر بازی کو شوق کو کرتے رہنا کبوتر کے لیے بھی اچھا ہوگا اور کبوتر کے شوقین کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اس سے کسی طرح کے کوئی نقصانات نہیں ہوں گے۔ یہ تھی کچھ باتیں، ملتے ہیں پھر اس کے بعد آئندہ اگلی کسی معلوماتی ویڈیو پر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جے ہند۔